श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा श्याम कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अभी बिहारी जी का भोग आया हुआ है और फिर इसके बाद श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ये प्रसाद ठाकुर जी का। और यहाँ पर अभी आप लोग थोड़ी देर जब तक शेयर करते रहिए ताकि और लोग जुड़ें। मैं दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, मैं लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग वेट कीजिए। फिर शरद पूर्णिमा के बारे में भी बातें करेंगे। जब तक सभी लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बोलिए दहलीज पर। ओम यस्तूयते श्रुतिगणे निगुणैरजस्रं सम्पूज्यते कृतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानं श्रीमद्विहरिचरणं शरणं प्रपद्ये। यं मानसे सुमते यत् निधाय साहो जहुष अर्ध्यान्धकारं तं चन्द्रमण्डलनखावलिदीपम्यानं श्रीमद्विहरिचरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकार्ये विपद्ययोगो ध्यानास्पदं सुगमितनूतनविज्ञे तं तापवारणनिवारणं साङ्कुसाङ्कं श्रीमद्विहरिचरणं शरणं प्रपद्ये। यस्मै विद्याय विधिना विधिनारदागा पूजां विवेकवर्धां वरदास्य भावा तं दाक्ष लक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद्विहरिचरणं शरणं प्रपद्ये। यस्मात् सुखे कसदनारी मुख्या सिद्धिं समृतनां सकलांग शोभां तं शुद्ध बुद्धि शुभ्रद्धि समृद्धि हेतुं श्रीमद्विहरिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और कल के लिए यहाँ आज यहीं बैठेंगे ठाकुर जी की चौखट पर और यहाँ से आनंद लेंगे। और कल के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं प्यारी जी की। और आज हमारे ग्रुप से भी एक भगत आई हुई हैं, वो भी कल दर्शन कर कर जाएंगी। तो कल के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं शरद पूर्णिमा की। और सुबह ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान होंगे। ठाकुर जी के दोनों तरफ बिहारी जी के सखियां होंगी जो बड़े ही चाव से उनको पान के बीड़े का भोग लगाती हैं और चवर हिलाती हैं। और हम लोग ही उस सखी भाव से सहचरी भाव से हम लोग ठाकुर जी को चवर हिलाते हैं, यानी कि ठाकुर जी के लिए हवा देते हैं उनको, ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और जहाँ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं
इस जगह पे कल ठाकुर जी यहीं पर ही आप देख सकते हैं, पूरा जो जगमोहन है बिहारी जी का, यहीं बिहारी जी इसी जगमोहन में कल विराजमान होंगे। और दर्शन जो होंगे वो नीचे से होंगे, यानी पब्लिक सामने से ही दर्शन करेगी जैसे आजकल कर रहे हैं। और कल के दिन स्पेशल जो भोग होता है वो चंद्रकला यानी वाइट भोग होता है, खीर बनती है बिहारी जी के लिए और वाइट वाली चंद्रकला होती है। तो ये स्पेशल भोग होता है जो बिहारी जी को कल के दिन लगता है स्पेशली, और बिहारी जी प्रसाद पाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्पेशल भोग हर फेस्टिवल्स पर स्पेशल अपने एक भोग होते हैं। और जैसे कि जिस दिन झूला झूलते हैं बिहारी जी हरियाली तीज पर, जो अभी निकल कर गई, हमने तब भी लाइव सेशन रखा था, उस दिन बिहारी जी घेवर प्रसाद पाते हैं। उस दिन घेवर का भोग लगता है, कल खीर और बूढ़े वाली चंद्रकला का भोग लगता है स्पेशल। तो ऐसे ही ठाकुर जी अपने स्पेशल दिन पर स्पेशल भोग पाते हैं और फिर उसके बाद भक्तों में वितरण होता है। तो कल पूरी तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से दर्शन करवाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए और अच्छे से दर्शन भी हो सकें भक्तों को। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप इसको शेयर कीजिएगा। और कल पूरे प्रांगण में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं प्रांगण, कल यहाँ पर पूरे में हम बैलून डेकोरेशन करवाएंगे। और बैलून डेकोरेशन के साथ हम कल लिखवा रहे हैं शरद पूर्णिमा जी। हमारे ग्रुप का नाम तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जो इसके ऊपर है मेरे बांके बिहारी। और कल लेकिन हम लिखवाएंगे शरद पूर्णिमा, सामने जो भी भक्त आएंगे उनको दिखेगा कि शरद पूर्णिमा लिख रहा है। और कल अपने ही ग्रुप की तरफ से हमने डेकोरेशन भी रखी है बिहारी जी के, बैलून्स डेकोरेशन। और एक हमने बांसुरी रखी है ग्रुप की तरफ से। और एक और चीज़ है जो आप लोगों ने देखा होगा, ठाकुर जी के पास शरद पूर्णिमा के ही दिन एक छड़ी रहती है। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं, कल उनको हम उस छड़ी के और बांसुरी के दर्शन भी करवाएंगे। और कल इसीलिए हम जो लाइव आएंगे उसमें आप लोग आनंद भी लेंगे। और कल आप लोग के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मिलता रहेगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग भेज दीजिएगा। अगर जिन्होंने नहीं भेजा हो तो वो शेयरिंग कीजिएगा 8937908000 इस नंबर पर आप लोग शेयर कीजिएगा, अपना नेम के साथ अपना व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं सो दैट हम नंबर सेव कर लेंगे, मेरे बाकी मेरी टीम है, और आपके पास लिंक आता रहेगा। तो कल तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक हमने 10 बजे का लाइव सेशन रखा है कल, और वो रखा है हमने यूट्यूब से। आज भी हम आए थे 10 बजे, आज भी हम यूट्यूब से लाइव आए थे 10 बजे, कल भी हम 10 बजे यूट्यूब से एक बार लाइव आएंगे। और फिर उसके बाद अपने 11 बजे के अराउंड हम 11 साढ़े 11 के बीच में, कोई भी टाइम हो सकता है, 11 साढ़े के बीच में, साढ़े 11 के बीच में हम फेसबुक से अपने पेज से लाइव रहेंगे। और उसमें हम आपको एक टाइम और देंगे फेसबुक से लाइव आने का, जिसमें कि आप लोगों को दर्शन होंगे। और मैं आपको अभी से बता दूं, 1 बजे की आरती है, तो हम कल 1 बजे की आरती का आनंद लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन करेंगे। और श्रृंगार के दर्शन के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम लाइव आएंगे, उसको शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन कर सकें। तो कल आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे 1 बजे की लाइव आरती में जी। कल 1 बजे आरती है दोपहर में, तो आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे उसमें। और साक्षी चौहान जी, आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, आपके संग बिहारी जी की पूर्ण रूप से कृपा है, चिंता मत कीजिए, और सभी भक्तों के साथ है। तो आप लोग हमारे साथ 1 बजे अराउंड, हम 1 से थोड़ा सा पहले आएंगे, ताकि आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे राजभोग आरती में। तो आनंद लेंगे हम कल शरद पूर्णिमा की आरती का। और मैं नंबर जो है कमेंट में डाल देता हूँ एक बार, जिसके पास नहीं हो एक बार आप लोग, तो ताकि आपके पास लिंक आता रहेगा।
मैंने लिख दिया है व्हाट्सएप विद नेम, यानी कि आपको इस पर व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ, आपको लिंक मिलता रहेगा। तो कल सबसे पहले तो हम सुबह आएंगे एक बार लाइव, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। 10 बजे हम अपने यूट्यूब से लाइव आएंगे और इंस्टा से भी लाइव आएंगे कल, क्योंकि कल बहुत अच्छा उत्सव है, तो सारी जगह से लाइव आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ देख सकें, जो इंस्टा पे हैं, जो फेसबुक जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखी हो या जिन्होंने फेसबुक कर रखा है, इंस्टा नहीं है, तो सब चीज़ों से, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, ना ही वो फेसबुक यूज़ करते हैं ना इंस्टाग्राम, उनके लिए भी हम लाइव आ रहे हैं। तो 1 बजे लेकिन हम अपने फेसबुक पेज से लाइव आएंगे, जिसमें हम आरती रखेंगे और बीच में 1-2 बार भी हम लाइव आ जाएंगे। बिहारी जी की जैसी कृपा होगी तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और 1 बजे हम लोग राजभोग आरती करेंगे कल शरद पूर्णिमा की, और उसके साथ हम फिर श्रृंगार के दर्शन करेंगे कि बिहारी जी ने कौन सी बंसी धारण कर रखी थी, कौन सी छड़ी थी, कटकाचनी कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कल। बहुत सुंदर मुकुट उनके जो होते हैं, शरद पूर्णिमा पर मोर मुकुट होते हैं, जैसे आपने सुना हुआ है, मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली और माल, यानी कि कल जो है मोर मुकुट होगा, कटकाचनी होगी, मुरली होगी, मुरलीधर के पास उसके दर्शन है। और वाइट पोशाक में बिहारी जी के ना बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं, अद्भुत दर्शन होते हैं। काफ़ी लोगों ने हमारे ग्रुप से रजिस्ट्रेशन भी कराया कल के लिए, तो वो आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल आप आइए, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया और वो आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं। थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि रजिस्ट्रेशन वालों को थोड़ा तवज्जो दी जाती है, प्लस उनको गाड़ी वगैरह भी जो है उनकी एंट्री दी जाती है जब वृंदावन में आप लोग आते हैं तो प्रशासन द्वारा। अदरवाइज़ बिना रजिस्ट्रेशन वालों को मोस्टली गाड़ियाँ रोक देते हैं। शायद कुछ लोग ले आते हैं गाड़ियाँ, लेकिन वैसे रोक देते हैं। तो अभी ठाकुर जी की फिर से हम दहलीज पर दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और ये कल पूरी जो आप देख रहे हैं दहलीज, ये पूरी कल घिरी हुई होगी ठाकुर जी की। यहाँ पर हम कल नहीं देख पाएंगे ठाकुर जी की दहलीज, क्योंकि कल यहाँ पर पूरे में ठाकुर जी का बहुत ही अद्भुत सिंहासन लगेगा, अलौकिक, बहुत सुंदर सिंहासन होगा कल ठाकुर जी का यहाँ पर। और कल पूरा वाइट डेकोरेशन होगी, बैलून्स की, पर्दा वगैरह जितने भी लगेंगे कल यहाँ पर सारे वाइट कलर के लगेंगे। आज बिहारी जी के गर्भगृह में जो कोशिका होती है वो भी चेंज होगी, वो भी वाइट लगेगी। तो कल क्योंकि वाइट का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए भूरे वाली चंद्रकला और खीर का भी भोग लग रहा है, स्पेशल लगता है। तो कल बहुत सुंदर दर्शन है, कल हम लोग भी वाइट में होंगे। बिहारी जी के दर्शन आनंद आएगा, आप सभी लोग करेंगे। और ऐसे ही आप लोग बिहारी जी से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, ताकि आप लोगों पर बिहारी जी की कृपा ज़रूर बनी रहे। और इसके बाद हम लोग एक बहुत सुंदर, एक जो सबसे मैं बताऊँ आपको प्रिय जो त्यौहार पड़ेगा, इसको बिल्कुल फेस्टिवल कीजिए, फंक्शन समझिए, बिहार पंचमी। बिहार पंचमी को बिहारी जी प्रकट हुए थे, और बिहार पंचमी वाले दिन बिहारी जी को निधवन में स्वामी हरदास जी ने, जैसा हमने बताया था कि विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पर बिहारी जी को प्रकट किया था, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे और आनंद लेंगे उस दिन भी पूजन का, जो कि दिसंबर में है, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को। तब तक इतना दिक्कत नहीं होगी, आप लोग दर्शन के लिए बड़े आराम से आ सकते हैं तब। तो उस फेस्टिवल का भी आप लोग, मैं चाहता हूँ, आनंद लीजिए दर्शन का। उस दिन भी बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। और उस दिन की खासियत ये है कि स्वामी हरदास जी बड़े चाव के साथ, सवारी के साथ, निधवन से चित्रपट के रूप में, जो हम लोग चित्रपट ऊपर देखते हैं, आपने देखा होगा, जो ललता सखी जी के पीछे चित्रपट है, वो एक दिन पहले निधवन पहुंच जाता है। और फिर स्वामी हरदास जी उस चित्रपट के साथ बिहारी जी को विश करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए आते हैं, यानी प्राकटोत्सव की बधाई देने आते हैं। और उस दिन बिहारी जी और स्वामी हरदास जी लंच साथ में करते हैं। जी बिल्कुल, उस दिन बिहारी जी और स्वामी हरदास जी लंच साथ में करते हैं। तो यानी कि जो अभी भोग आया हुआ है राजभोग, वो तब तक नहीं आता है बिहारी जी में जब तक स्वामी जी की सवारी बिहारी जी नहीं मंदिर आ जाती है। और बिहारी जी से मिलने के लिए स्वामी हरदास जी अंदर
उनका चित्रपट नहीं आ जाता है बधाई देने के लिए। और ऐसे ही जब राधाष्टमी पर स्वामी हरदास जी का जन्मोत्सव है, जैसे कि ललिता सखी जी का जो जन्मोत्सव है, क्योंकि ललिता सखी के अवतार रहे हैं स्वामी हरदास जी, तो तब बिहारी जी जाते हैं चित्रपट के रूप में शाम को, तब वहाँ पर डिनर साथ में करते हैं। और ये एक अद्भुत फेस्टिवल्स होते हैं जो बड़ा आनंद आता है सेलिब्रेट करने में। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास गूंजता रहता है रोड पर जहाँ से सवारी शुरू होती है, और बड़े धुन के साथ कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। एक वीडियो भी हमने अपलोड की थी अपनी, जिसमें माइक के साथ मैंने बोला था श्री कुंज बिहारी श्री हरदास चल रहा था। तो बहुत सुंदर आनंद आता है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का आनंद उठाते हैं सभी लोग, झूमते हैं, नाचते गाते, क्योंकि बधाई हो बधाई हो बधाई हो गूंजती रहती है। बिहारी जी बधाई हो, स्वामी जी बधाई हो, क्योंकि बिहारी जी प्रकट हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में। ये चहल पहल हो जाती है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, पूरे ब्रिज के सभी संत महात्मा ऋषि मुनि सभी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके अलौकिक दर्शन करने के लिए आते हैं, आनंद लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हो अपने नाम के साथ, ताकि आप लोगों को लिंक जो है मिलते रहें, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार हो रही है। और कल हम 10 बजे लाइव आएंगे अपने यूट्यूब से, मॉर्निंग में एक बार लाइव आएंगे अपने फेसबुक से पेज से, लेकिन वो कितने बजे का कोई फिक्स नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 बजे की आरती करेंगे, दोपहर को राजभोग, यानी कि कल शरद पूर्णिमा की राजभोग आरती करेंगे आप सभी भक्तों के साथ, और वो करेंगे हम 1 बजे दोपहर में। और उसके साथ साथ फिर हम लोग श्रृंगार के दर्शन करेंगे। जब बिहारी जी अंदर गर्भगृह में चले जाएंगे, तब बिहारी जी के जाने के बाद श्रृंगार के दर्शन होंगे, उसका हम लोग आनंद लेंगे और बहुत आनंद आएगा। बिहारी जी का भोग उसर चुका है, अब ये गेट खुलने वाला है, तो हम लोग यहीं विराजमान होकर बैठ के समक्ष ठाकुर जी के समक्ष बैठकर हम आनंद लेंगे। बिहार पंचमी 19 दिसंबर की है इस साल, क्योंकि तिथि चेंज होती रहती है। इस साल 19 दिसंबर की है, और अगले साल जो पड़ेगी वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अराउंड पड़ेगी, यानी 10 तारीख से पहले पड़ जाएगी, करीब 7, 8, 9 के अराउंड पड़ जाएगी। और जो उसके नेक्स्ट ईयर पड़ेगी वो नवंबर के लास्ट वीक में पड़ेगी। तो ये तिथि हैं जो चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग इस साल जो हम सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे बिहारी जी का प्राकट उत्सव, वो करेंगे 19 दिसंबर को। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अभी हम लोग आनंद लेते हैं ठाकुर जी के। 2 मिनट में बिंदु चाचा के सामने बड़ी सीधी बनी रहती है, एकदम कम से कम 4 घंटे बैठने लगेगा। मेरी तो चेली है।
कुंज बिहारी श्री हरदास और ठाकुर जी की झांकी खुल गई है। और आज बहुत ही सुंदर ठाकुर जी ने आज 2 पोशाक धारण किए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, गोस्वामी बच्चे हैं ये। कुंज बिहारी श्री हरदास और ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। और फिर से ठाकुर जी के दर्शन चालू हो गए हैं। जैसे धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए और दर्शन करके निकलते रहेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। लेकिन कल के दर्शन बड़े ही स्पेशल हैं। कल यहाँ पूरे जगमोहन को कवर कर दिया जाएगा और यहाँ पूरा वाइट कलर का पर्दा होगा। और आप लोग जो भी कल हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे। और हमने ये नंबर लिख दिया है 8937908000। इस पर आप सभी लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, ताकि आप लोगों को लिंक मिलता रहेगा और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ठाकुर जी की प्रसादी। और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं पोशाक वगैरह का वर्णन का, वो सारे हम आपको ब्रॉडकास्ट में कर देंगे। तो ये आप लिंक हमारी मेरे बांकीवारी टीम के पास है, आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिए अपने नाम के साथ। और अभी भी ठाकुर जी ने हमारे एक भगत की, ये आप देख सकते हैं जो बंधनवान है ये लगी हुई है। और आज हमारे ही ग्रुप की एक भक्त द्वारा ये ठाकुर जी को एक श्री कुंज बिहारी श्री हरदास की बंधनवान अर्पण की है। उन्होंने बनाकर, उनके बच्चों ने बनाई है ये। और ठाकुर जी के समक्ष नाम जो है मेरे बांके बिहारी अभी भी है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम उसको सीधा कर देंगे। और बिहारी जी की चौखट पर ये कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कल पूरा यहाँ वाइट होगा और बिहारी जी यहीं विराजमान होंगे सिंहासन पर। काफ़ी भक्तों ने पहले भी दर्शन किए होंगे शरद पूर्णिमा के। और मेरे को खुद को पर्सनली बताऊं तो शरद पूर्णिमा के दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वाइट कलर की पोशाक में जो बिहारी जी का रूप निखर कर आता है ना जी, वो कंपैरिजन ही नहीं है उसका किसी से। हालांकि मेन फेस्टिवल्स पे, मतलब मेन नहीं कहेंगे, मोस्टली फेस्टिवल्स पर जैसे कि अक्षय तीज हो गया, बिहार पंचमी हो गई और आपके बसंत पंचमी वगैरह, इन पर बिहारी जी येलो कलर की पोशाक यानी ऑरेंज येलो कलर की पोशाक धारण करते हैं। केसरिया रंग होता है, कभी येलो कभी ऑरेंज केसरिया। वो ठाकुर जी की एक लीला है कि उस दिन उनका जो है वो वाइट कलर नहीं होता है, कल के दिन स्पेशल वाइट कलर होता है। उस दिन बसंत पंचमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई या फिर बिहार पंचमी हो गई, उस दिन वो कलर है। और जैसे हरियाली तीज पर ग्रीन कलर की पोशाक होती है, उसका आनंद लेते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक दर्शन करके, कोई भी देखिए निकलना नहीं चाहता है, सबको बोलना पड़ता है कि जी चलते रहिए, क्योंकि ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं लोग। इतना खुश हो जाते हैं कि 7 महीने बाद उन्होंने अपने आराध्य ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। 7 महीने बाद वो दर्शन करने आ रहे हैं अपने लाडले आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के, जिनकी कृपा से उनको ज़िंदगी में, लाइफ में इतनी खुशियाँ मिलती हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। इसीलिए धन्यवाद करने के लिए वो आते हैं अपने ठाकुर जी के पास। ये ही एक कृपा होती है जी कि आप सभी लोग इनसे जितना जुड़े रहेंगे। देखिए बिहारी जी का जो रूप है, बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप की है, और एक बालक को मनाना बड़ा आसान होता है। आप उनको खुशियों से आप उनको रिझा सकते हो, उनको लाड़ लड़ा सकते हो, और उससे वो आपके हर काम कर देते हैं। यही एक छोटे से बालक होते हैं जो घरों में सभी के, वो भी यही होते हैं। हम उनको एक चॉकलेट से, एक टॉफ़ी से रिझाकर
कोई भी बात मनवा लेते हैं, तो ऐसे ही बिहारी जी हैं, आप भी उनको अपने लाड़ से रिझाइए। इसीलिए बिहारी जी को लाडले ठाकुर जी कहा जाता है, क्योंकि वो स्वामी हरिदास जी के लाडले हैं। इसी वजह से कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जी महक टोटेजा जी ने बिल्कुल सही लिखा है। 8937900000। प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर विथ योर नेम। अपने नेम के साथ आपको व्हाट्सएप करना है, सो दैट आपको सारी चीज़ें मिल सकें, आपको अपडेट मिल सके। और आज का लाइव सेशन हम यहीं विराम देते हैं, और आज के लाइव सेशन के बाद हम आपसे कल मिलेंगे, कल मुलाकात करेंगे, और आपके पास एक पोशाक श्रृंगार का वर्णन हम करेंगे अभी दोपहर को आरती के बाद, जब बिहारी जी को शयन करा देंगे उसके बाद। और कल डेकोरेशन का आनंद लेंगे। तो कल सुबह हम लाइव आएंगे, अब कितने बजे आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। और दूसरी चीज़, हम लोग कल 10 बजे यूट्यूब से लाइव आएंगे, और उसके बाद हम 1 बजे का मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1 बजे जो हम लाइव आएंगे वो फिक्स है। कल 1 बजे से पहले ही हम लाइव आ जाएंगे, और वो आएंगे अपने फेसबुक पेज से, और आप लोग आनंद लोगे। कल श्रृंगार के दर्शन मैं चाहता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो श्रृंगार के दर्शन होते हैं ना जी, वो और किसी भी दिन नहीं होते। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल ही पूरे साल में ऐसा होता है कि श्रृंगार के दर्शन बिहारी जी के सिंहासन पर रखकर होते हैं। मुकुट वगैरह उस तरीके से रखा जाता है कि बिहारी जी ने धारण किया था, छड़ी रखी जाती है, बांसुरी रखी जाती है, कटिकाचनी होती है। वो श्रृंगार के दर्शन पब्लिक के लिए भी ओपन होते हैं, और उसका फ़ोटो सेशन भी हो सकता है, उसका फ़ोटो सेशन होता है। इसीलिए हम वीडियो में वो आपको स्वतः ही दिखाएंगे। वो चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी पब्लिक जितनी भी होती है वो उसका फ़ोटो सेशन लेती है, क्योंकि बिहारी जी नहीं होते हैं। बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, अपने बेडरूम में चले जाते हैं। उसके बाद फिर बिहारी जी के श्रृंगार के दर्शन होते हैं, और वो आप लोग लाइव करेंगे कल हमारे साथ। उसका आनंद ज़रूर लीजिएगा, इसलिए इसको शेयर करना और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। यहीं पे विराम देंगे। जय बिहारी जी की श्री हरदास। देखिए इस पे भी लिख रहा है श्री कुंज बिहारी, बंधनवान पे भी इस पे भी लिख रहा है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।